हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ रोल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। एज आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, इसके अंदर हम डिस्क्राइब करेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। पहले हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। कम्युनिकेशन स्किल हेल्प टू प्लान, मैनेज, ऑर्गेनाइज, प्रमोट, इनोवेट वेरियस मार्केटिंग, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्ट प्रोसीजर एंड सिस्टम। जो कम्युनिकेशन है वो क्या काम करता है? मेनली कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम 1 या 2 पर्सन से एक दूसरे से बात करते हैं, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। अब हम बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी प्लानिंग को, मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजिंग को प्रमोट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं, नए नए आइडियाज़ को, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन स्किल की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। हम फर्स्ट डिस्क्राइब करते हैं एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन को टाइम टू टाइम एक्सचेंज करते रहना। किससे? अपने सुपीरियर से, सुबॉर्डिनेट से, कलीग से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। ये सारी चीज़ें आप पहले जितनी भी वीडियो आई हैं उनके अंदर आप अच्छे से सुन चुके होंगे। अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो सुनी है तो उसमें आप लोगों को मीनिंग से लेकर टाइप, एवरीथिंग बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और more पार्टीज। कम्युनिकेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का सोर्स है 2 और more पार्टीज, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा से पार्टीज के अंदर। वेदर इट इज़ योर क्लाइंट और योर सप्लायर एंड एम्प्लॉय। या तो वो आपका क्लाइंट हो यानी कि आपका कस्टमर हो, या कोई सप्लायर हो कि अगर कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल लेकर आता है, या आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको देता है, फिनिश गुड देता है। ओके, या फिर आपका कोई एम्प्लॉय हो कंपनी के अंदर। यू विल नीड टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद दैम टू कीप देम अपडेट। टाइम टू टाइम आप उनसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहो, अपनी नॉलेज को शेयर करते रहो। किस लिए? कि उनकी भी जानने के लिए। इट इज़ नॉट असेंशियल फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ ओनली। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए नहीं है। रादर यू ऑल्सो नीड इट फॉर गेटिंग द राइट थिंग डन इन द राइट मैनर। ये इसलिए भी है कि आप सही चीज़ को सही समय पर करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है गोल अचीवमेंट। इफ़ यू आर वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ और एनी वन अदर देन वन यू, अगर आप किसी और पर्सन्स के साथ मिलकर, ग्रुप ऑफ पीपल, एक काम को कर रहे हो, ओके, you will need to share your opinion and goal to ensure that everyone else in on the same page। सबको एक ही इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। विदाउट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ योर गोल यू कैन नॉट एक्सेप्ट रिजल्ट टू गो इन योर फेवर। अगर आप सबसे इन्फॉर्मेशन सही शेयर नहीं करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो रिज़ल्ट चाहते हो, जो आप लास्ट आपका गोल है, जो आपका टारगेट है, कि आप उसको अचीव कर पाओ। Doubt this statement, let create a scenario to have a better understanding। अब हमने क्या कहा, एक स्नैरियो क्रिएट करते हैं अपने माइंड के अंदर। वो स्नैरियो क्या हो सकता है? वो स्नैरियो हो सकता है कि आप अपने माइंड के अंदर सोचे कि मैंने ये प्लानिंग की थी पर इसका रिजल्ट तो ये नहीं आया। ओके, बट आप एग्ज़ाम में अगर आप जाओ ना तो इसका सिंपल सा मीनिंग लिख कर आना कि गोल को अचीव करने के लिए हमें अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों से, ग्रुप ऑफ पीपल से जो हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, उनके साथ हमें शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसीजन मेकिंग। द डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन इन्फॉर्मेशन दैट यू वुड कलेक्ट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस। कि बिजनेस के जो भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स होते हैं, जो भी वर्क होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें मेनली टाइम टू टाइम डिसीजन लेना पड़ता है। सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो इसलिए बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। फिर हमें क्या करना होता है, डिसीज़न लेना होता है किसी भी चीज़ के लिए रिगार्डिंग, लाइक प्रोडक्ट के लिए, मैनेजमेंट के लिए, या फिर कोई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल है उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट कराएं ना कराएं, कितने क्वांटिटी में कराएं, उसकी क्या क्वालिटी रखें, उस सारी चीज़ों को मेज़र करने के लिए एक डिसीज़न हमें लेना पड़ता है।
हाउ डू यू एक्सेप्ट टू कलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मूला स्ट्रैटेजी? हम कैसे कौन सा फॉर्मूला स्ट्रैटेजी अडेप्ट करते हैं कि अपने डिसीजन को लेने के लिए? यू विल हैव टू कम्युनिकेट विद समवन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन और डिस्कस इट फॉर मेकिंग स्ट्रैटेजी। कि अगर आप किसी और पर्सन से अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके माइंड में प्लानिंग चल रही है, आपने बनाई है, आप सोच रहे हो, वो सारी चीज़ आप किसी और से शेयर करते हो, इवन इफ यू थिंक यू कैन मैनेज द प्रोसेस अप टिल हियर ऑन योर ओन मीन्स, मतलब कि अगर आप लोग क्या करते हो, इवन इफ यू थिंक, जो आप सोच रहे हो, यू कैन मैनेज द प्रोसेस, कि आप उस प्रोसेस को मैनेज इस तरीके कर पाओगे अप टिल हेयर ऑन योर ओन, मीन्स कि आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है। यू विल स्टिल नीड टू कम्युनिकेट योर डिसीजन टू अदर फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको दूसरों से उस प्रोसेस को शेयर करना पड़ेगा। सो देयर इज़ नो वे आउट विदाउट रियलाइज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस, कि इसका भी बहुत बड़ा रोल है कम्युनिकेशन में, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग का। वैसे ये सारे पॉइंट्स ना आप मेरी लास्ट वीडियो अगर वॉच करोगे ना तो उसमें जाके आपको सब मिल जाएंगे। उनमें इजी लैंग्वेज में है, ये थोड़ी टफ लैंग्वेज है, तो आप लोगों को अगर अच्छे से नहीं समझ आ रही हो तो इस वीडियो पे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको अच्छे से समझ नहीं है। मैं दोबारा इस वीडियो को बनाऊंगी आपके लिए। मार्केटिंग बिजनेस, either you are selling a B2B प्रोडक्ट और अ B2C प्रोडक्ट। B2B और B2C में क्या डिफरेंस है? B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, कि एक होलसेल कंपनी है और वो होलसेलर्स को ही अपने प्रोडक्ट, या फिर कोई एक बड़ी कंपनी है वो छोटी कंपनी को प्रोडक्ट सेल करती है। यानी कि एक हम कहते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा कि, हाँ, एक सब्सिडरी कंपनी होती है और एक होल्डिंग कंपनी होती है। अब जो होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी कंपनी को अपने प्रोडक्ट दे दे तो उसे हम कहते हैं B2B। एंड B2C में क्या होता है? बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि कोई प्रोडक्ट अल्टीमेट सीधा कस्टमर के पास आना। ओके, यू विल नीड टू टेल योर कस्टमर अबाउट दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब कस्टमर बताते हैं कि उस प्रोडक्ट के बारे में, उस सर्विसेज के बारे में, कि उस प्रोडक्ट को मार्केट में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो प्रोडक्ट हमारे लिए कितना फेवरेबल है। दिस इन सिंपल टर्म्स इज मार्केटिंग। हम इसे सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ये है मार्केटिंग। इट इन्वॉल्व द कम्युनिकेशन ऑफ द राइट काइंड ऑफ मैसेज टू द राइट ऑडियंस, कि हर कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। अब कोई चीज़ हमारे पास, हमारे घर आती है, हम कहते हैं सही नहीं आई, हम किसको जाके बोलते हैं? अल्टीमेट हम शॉपकीपर को जाके बोलते हैं। शॉपकीपर आगे उसको बोलते हैं जिससे उसने परचेज किया हो, होलसेलर को। होलसेलर वो वही फीडबैक कंपनी में देता है। ठीक है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है जो B2C में होता है, बट ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। इट इन्वॉल्व्स the communication of the right kind of message to the right audience. Without this communication you cannot expect to sell your product or reach your audience in an effective manner. Branding is another important aspect of, and you can know more about it through this articles. जो ब्रांडिंग है ना वो अलग चीज़ है। मतलब हम एक कहते हैं मार्केटिंग होता है, एक ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी होती है, मतलब प्रोडक्ट बनाना और उसकी मार्केटिंग करना वो अलग चीज़ है। और ब्रांड बनाना और ब्रांड को किस तरीके से हम लॉन्च करते हैं वो अलग चीज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या है? मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। अब आप बात करते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में। ए कम्युनिकेशन नेटवर्क इज अ पैटर्न और अ फॉर्म दैट इज इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ होता है अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन किस इफ़ेक्टिव मैनर में, जब भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करती है वो फॉर्मल होती है। द कम्युनिकेशन नेटवर्क इज टू एस्टेब्लिश a system where the message may flow in one or two many direction in the organization based on requirement. Broadly these are two type of communication, formal और informal. ओके, टाइप ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ये आपके 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट है व्हील नेटवर्क। अंडर द व्हील कम्युनिकेशन नेटवर्क
The leader of the organization work as a central person of accumulated information and disseminate it to all the member. मतलब व्हील के अंदर क्या है, जितने भी मेंबर हैं वो सारे डिस्क्रिमिनेट यानी अलग होते हैं एक दूसरे से, बट एक लीडर होता है. द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज अ सेंटर पर्सन. In wheel network, the top level management is the source of information. He provide information with the outside the organization. Within the organization, he provide information to subordinate and also accumulate required information from them. In short, the wheel network at top level and management is the source of information. He collect, generate or discriminates information to all the in organization mechanism. वैसे तो आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर मैं बता देती हूँ कैसे होता है, बट अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखोगे ना, उसमें आपको दिखेगा, सबसे पहला दिखेगा इंटरनल अपवर्ड, फिर इंटरनल डाउनवर्ड, फिर लेटरल, और फिर आपको दिखाई देगा एक एक्सटर्नल. ये उन्हीं के सब पार्ट्स मान सकते हो आप इसे. व्हील नेटवर्क के अंदर क्या है, टॉप मैनेजमेंट अपने लोअर मैनेजमेंट तक ओके इंफॉर्मेशन को शेयर करती है. एक पर्सन होता है लीडर, जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, मैनेजर कहते हैं, सुपरवाइज़र कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं. वो क्या करता है, वो वर्क करता है, वो काम करता है. किस लिए काम करता है, वो अपने डाटा को कंपनी में अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर, और वो एम्प्लॉयज़ उन्हें फीडबैक देते हैं. The chain network has all the appearance of an organization chain of command. It is vertical upward and downward from a person of the formal chain of communication. ये वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड का कॉम्बिनेशन है. अब वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड आपके फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट हो जाएगा. उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको क्या बताते हैं, सिर्फ ये बताते हैं कि सुपीरियर का सुबॉर्डिनेट के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए. इन्होंने कहा फॉर्मल रिलेशन होना चाहिए. इन द कम्युनिकेशन नेटवर्क ए पर्सन कैन कम्युनिकेट ओनली विद हिज इमीडिएट सुपीरियर एंड सुबॉर्डिनेट. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर एम्प्लॉय को अपने सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट से, सुपीरियर को सुबॉर्डिनेट से और सुबॉर्डिनेट को सुपीरियर से टाइम टू टाइम इंटरेक्ट करना चाहिए. In this structure, information of an organization is communicated in a chain from the upper level of to the subordinate level and also subordinate level to the upper level in the sequence. ये एक सीक्वेंस होता है कि अगर हम किसी से बात करेंगे, एम्प्लॉय अगर टॉप मैनेजमेंट से बात करेगा तभी टॉप मैनेजमेंट उस एम्प्लॉय से बात करेगी, नहीं तो वो भी अनदर एम्प्लॉयज़ की तरह है. अगर किसी के पास नॉलेज है तो वो टॉप मैनेजमेंट को अपने पॉइंट रखेगा. नेक्स्ट पॉइंट है सर्कल नेटवर्क. इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल और साइडवर्ड. लेटरल कम्युनिकेशन जो आपका होगा टाइप, उसको ही हम हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं. ओके, from of a circle network. In this network, a person can communicate to another person next to his right or left, but not with any other member of the group. इसके अंदर बताया है कि पर्सन जो है वो राइट में, लेफ्ट में जितने पर्सन है उसको कम्युनिकेट करता है, जितने ग्रुप मेंबर है सबको कम्युनिकेट करता है. ओके, एक सर्कल बना के, एक चैन बना के. ओके, such a network offer a wider option of a channel and provide satisfaction to member. वाइड का मतलब होता है बहुत बड़ा. एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा ऑफर है एम्प्लॉयज़ के पास कि अपनी कम्युनिकेशन को टॉप मैनेजमेंट तक शेयर कर सके. ओके, फॉर एग्जाम्पल है इसके अंदर, इन ए मीटिंग, एक मीटिंग के अंदर ए मेंबर कन्वर्स विद द मेंबर ऑन द राइट और लेफ्ट. कि अगर एक मेंबर ने मीटिंग के अंदर अपने राइट और लेफ़्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो आपके राइट और लेफ़्ट में बैठे हैं उन्हें कन्विंस करना है ना. राइट और लेफ़्ट का मतलब है कि ऑल ओवर पर्सन्स को मीटिंग के अंदर अपने बात को मनवा लेना, इन्फ्लुएंस कर लेना. Similarly, the formal organization, a production manager communicate to the marketing or finance manager to get official वर्क. तो जो हमारी कम्युनिकेशन होती है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट होता है, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है,
वो सारे भी यही काम करते हैं। जो हमारा वहाँ पे एक्सटर्नल था, इसमें हम कह सकते हैं ऑल चैनल नेटवर्क। इन ऑल चैनल नेटवर्क ऑल मेंबर कैन कम्युनिकेट विद ऑल द मेंबर विदाउट एनी फॉर्मल रिस्ट्रिक्शन। किसी से भी बात कर सकते हैं, कंपनी के अंदर भी कंपनी के बाहर भी, कोई फॉर्मल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। It is an informal form of the network where all members can communicate their ideas, views and suggestions to all the members of the group। कि ग्रुप में जितने मेंबर हैं उन सबको अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़, अपने सजेशन हम शेयर कर सकते हैं। ये अब आपके कंप्लीट हो गए हैं रोल और नेटवर्क। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत लेंथ, बट आप लोग इसे पूरा वॉच कर लेना। इसमें आपको मेनली मैं बैरियर्स के बारे में बता रही हूँ। मैं अलग बना सकती थी बट फिर ना पार्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब इसका फर्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज बैरियर। कम्युनिकेशन टेक प्लेस यूजिंग वर्ड, सिंबल और फिगर। वैसे आप लोगों को ना लैंग्वेज, ये जितने भी जो बैरियर्स हैं ना, ये सारे एडवांटेज में आप लोग कवर कर चुके हैं। अब ये बैरियर इसलिए बता रहा है क्योंकि इसमें जो हम कमियां, जो गलती करते हैं, बैरियर का मतलब होता है डिसएडवांटेज, यानी कि लिमिटेशंस। एक प्रोज होता है ना, तो ये कॉन्स होता है, ठीक है। तो आप हर तरीके से समझो कि जो बैरियर है वो एक लिमिटेशन है, वो गलती ही बताएगा। बैरियर का मतलब क्या होता है? दीवार खड़ी करना, ओके, गलती। Language barrier. Communication take place using word, symbol and figure in most of the cases where the sender of message convey the information using word or language using inappropriate word or symbol or word language or and being poor in the language the sender is communicate with can all become the barrier of communication। जो सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, अब आप इमोजी सेंड कर सकते हो, किसी के पास स्माइल सेंड करते हो, उस स्माइल का क्या मीनिंग होता है, रिसीवर उस मीनिंग को अंडरस्टूड नहीं कर पाता, तो उसके लिए वो मैसेज गलत है, वो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो जब हम ट्रांसलेट करते हैं अपने वर्ड्स को, तो वो लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर के अंदर अब इसमें हमें क्या बताया गया कि अगर कोई, बेसिकली द फिजिकल बैरियर आर दोज बैरियर विच कैन बी सीन एंड टच फिजिकली। कि जो भी हम देखते हैं या किसी का टच, अब गुड टच और बैड टच के बारे में तो सबको पता है, आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं बुक्स में इस चीज़ को, तो उसको हम फिजिकली मतलब महसूस कर सकते हैं। एक तरीके से मैं कहूँ, दे आर द नॉइज मेड बाय मशीनरी, पीपल, डोर, फॉल्टी इक्विपमेंट। अब फिजिकल बैरियर के अंदर ये भी इसने इम्पोर्टेंट टॉपिक को रख दिया है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप स्टेशन पे खड़े होकर बात कर रहे हो, गाड़ी जा रही है, तो आपकी जो कन्वर्सेशन है वो सही हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कोई अचानक आके डोर बंद कर दे जोर से, हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। कोई मशीन चला रहा हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी फिजिकल बैरियर के अंदर आता है। वर्बल कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल, स्मॉल ग्रुप और लार्ज ग्रुप वे पीपल आर फिजिकली टू फॉर from each other and cause the listening issue is also considered as the serve barrier to effective communication। इसने ये बोला है कि ये जो पॉइंट है इसके अंदर आपको ये डिस्क्राइब करें कि चाहे स्मॉल ग्रुप हो, चाहे कोई इंडिविजुअल से आप बात कर रहे हो, चाहे आप किसी लार्ज ग्रुप से बात कर रहे हो, ये जो फिजिकल बैरियर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे बड़ा कारण होता है सुनना, यानी कि लिसनिंग इश्यू। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आपका ये जो बैरियर है ना वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर के अंदर आप ये कह सकते हो, जैसे आप कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इमोशनली उस इंसान से टच हो गए कि हाँ भाई इसको ये प्रॉब्लम है, तो ये मेरे भाई जैसा है, ये मेरी बहन जैसी है, तो इसको ये प्रॉब्लम है, मुझे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, वो हो जाता है इमोशनल बैरियर। ह्यूमन और इमोशनल बीइंग, जो इंसान है वो इमोशनल बीइंग ही है, क्योंकि एक ह्यूमन ही है जिसके अंदर इमोशंस हैं,
आप देखो कि जो मशीन्स है, कंप्यूटर के अंदर इमोशन है? नहीं है। कोई मशीन है उसके अंदर इमोशन है? नहीं है। मशीन है, आप चला रहे हो, अगर आपने आगे हाथ रख दिया उसके अंदर इमोशन है कि आपका हाथ नहीं काटेगी? नहीं ना। बट ये इंटेलिजेंसी और ये इमोशन सिर्फ ह्यूमन के अंदर है। सो द इमोशन इज प्रेजेंट इन एवरीवन। जो इमोशन है वो हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके प्रेजेंट कर देता है। दिस इमोशन कैन बी यूज्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एज वेल एज बिकम अ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसने बोला कि ये इफेक्टिव भी हो सकता है कंपनी में, बट ये एक तरीके का बैरियर भी हो सकता है। इफ़ नॉट हैंडल वेल, अगर अच्छे से हैंडल ना किया जाए। वैसे ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ये एक एडवांटेज है इमोशनल, बट इसने बोला कि ये डिसएडवांटेज भी बन सकती है अगर हम इस चीज़ को हैंडल ना कर पाए, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब इसके अंदर आ जाता है इमोशनल लाइक एंगर, किसी को गुस्सा आता है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, किसी का कोई पर्सनल इशू है, किसी की स्ट्रेस है, कोई उदास है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ओके। एंगर, मान लो कोई अपने घर से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है, अगर हम उस पर बिजनेस में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा वर्कलोड कर देंगे तो वो इंसान और ज़्यादा परेशान हो जाएगा। ऑल दीज आर द नेगेटिव इमोशन दैट आर एक्ट एज बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। इसे हम जब नेगेटिव, देखो पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो एडवांटेज बन जाएगी, नेगेटिव वे में लेंगे तो वो डिसएडवांटेज बन जाएगी। ठीक है, टॉपिक सेम है, आप पॉइंट्स वही ले सकते हो, आप वही 10-20 पॉइंट्स लर्न करके जा सकते हो एग्ज़ाम में, बट आप क्या कर सकते हो, डिफरेंस है। जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो उसे आप एडवांटेज में लिख सकते हो, और आप नेगेटिव सोचोगे तो आप उसे डिसएडवांटेज में लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है कल्चर बैरियर। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर आर predominantly adjust with the culture norm and system. Sometimes these culture norms can become barrier to communication. As an example, suppose you belong to a culture where girl wearing short cloth. बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पॉइंट है ये कि कल्चर बैरियर कैसा होता है। कल्चर बैरियर कहता है हर एक का कल्चर अलग होता है, हर एक का रिलीजन अलग होता है, हर एक के नॉर्म्स अलग होते हैं। मतलब किसी को दिवाली मनानी है तो किसी को चर्च में जाना है। ओके, तो ये चीज़ है। अब इसका एक एग्जांपल दिया, उसमें इन्होंने बताया कि एक कल्चर है वहाँ पे जो गर्ल है ना वो छोटे कपड़े डालती है, एंड कल्चर नॉर्म, बट इफ़ यू आर वर्किंग इन अ प्लेस लाइक सऊदी अरेबिया where women are forbidden to wear short cloth and contract with your culture. ओके, कि वो साउथ अरेबिया में रहती है और वो उसका कल्चर है, बट हैंस इन दिस केस योर कल्चर नॉर्म कैन बिकम अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। कि अगर कंपनी जो है वो इशू अलाउ नहीं करती तो आपके जो कल्चर है, जो आपके नॉर्म्स है, उनमें एक मतलब जैसे कह सकते हैं ना कि ये तो हमारा कल्चर है कि हम ऐसे कपड़े डालेंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। ठीक है, तो उस टाइम पे ही एक बैरियर बन जाता है। टेक्नोलॉजिकल बैरियर। टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट आर द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, दे हेल्प इन बेटर। जो टेक्नोलॉजी है वो आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। अब टेक्नोलॉजी के बेस पे ही हम, शायद मैं ये वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ, ये भी टेक्नोलॉजी है। आप जो भी गैजेट यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, आप वायरलेस नेटवर्क जितने भी यूज़ करते हैं वो सारी की सारी क्या है, टेक्नोलॉजी है। हम टेक्नोलॉजी को ही तो यूज़ करके हम आज की डेट में आगे बढ़ रहे हैं। दी हेल्प इज़ बेटर, ईजी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये टेक्नोलॉजी क्या हेल्प करती है कि कम्युनिकेशन को बेटर करती है, ईजी करती है। अगेन देन can become a barrier to the communication in case of malfunctioning or faulty words. अब वही पॉइंट आ गया कि ये इसकी एडवांटेज है कि ये वर्ड्स को इजी कर देता है, कम्युनिकेशन को बेटर कर देता है, बट अगेन इसका जो लिमिटेशन है उसमें हमें बताया गया है कि अगर माल फंक्शनिंग हो जाए,
कोई फॉल्टी वर्ड्स हो, कोई गलत वर्ड का यूज़ करे, तो ये टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ होता है। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हमारे डाटा को लीक कर दे, जैसे कोई हैकर हैक कर ले, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज़ है, वो टेक्नोलॉजी का बैरियर है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर। एज अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन एनहांस द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड प्रोडक्टिविटी इन द सेम मैनर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बिकम बेटर टू द कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रक्चर है जो एनहांस करता है कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, प्रोडक्टिविटी को, बट इन्होंने कहा कि इन द सेम मैनर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि कॉम्प्लेक्स हो जाए। आप देखो, अगर आपको सिंपल लाइन दिख रही है तो वो आपके लिए इजी है, या आपको एक स्टार दिख रहा है वो आपके लिए इजी है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का अगर प्रोसेस सिंपल है, आप लोगों को समझ में आने वाला है, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है, या फिर कॉम्प्लेक्स एक स्टार शेप। ठीक है, तो वहाँ पे बैरियर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन वर्बल एटीट्यूड, जिसमें हम बोलते कम हैं। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आपको पता है कम्युनिकेशन क्या होते हैं। मेक एन इफेक्टिव इंटरेक्शन अ पुअर डिस्प्ले ऑफ नॉन वर्बल एटीट्यूड एंड बिहेवियर लाइक नॉट मेकिंग रेगुलर आई कॉन्टैक्ट। ठीक है, नॉन वर्बल एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, आई कॉन्टैक्ट मैच करते हैं, कि मतलब इशारों में बातें करना, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से हम जो बात करते हैं वो नॉन वर्बल एटीट्यूड के अंदर आता है। नॉन वर्बल, अभी से बैरियर कैसे बोला है कि जो सामने समझने वाला पर्सन है वो उसे किस वे में लेता है, तो वो बैरियर क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट लिसनिंग अचीवमेंट एज असम्पशन बैरियर। मोस्ट पीपल आर वेरी reluctant to listening actively. This not listening to the completely message can cause assumption, and as a result it can be a barrier of communication. कि listening, अगर आपको पूरी बात किसी की नहीं सुनते हो, अब मैं वीडियो बना रही हूँ, आपने क्या करा, आपने उसे बीच बीच में से स्किप करके देखा, तो आप लोगों को वो पूरा अंडरस्टैंड हो पाएगा जो आप समझना चाह रहे हो? नहीं हो पाएगा। फिर आप कहोगे कि उसे पढ़ाना नहीं आता था। समझे? तो ये जब आप ये वर्डिंग यूज़ करोगे कि उसे पढ़ाना नहीं आता था, तो ये बैरियर है। बट अगर आप पूरी वीडियो सुनोगे और आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि वीडियो सही थी, तो वो हो जाएगी एडवांटेज। मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, बट मैं आपको एक समझाने का तरीका दे रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजिकल बैरियर। पुअर एबिलिटी ऑफ हियरिंग एंड विजन कैन बी बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सो अंडरस्टैंडिंग द इशू विद द लिसनर और रीडर एंड कम्युनिकेटर अकॉर्डिंग एंड कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। साइकोलॉजी का मतलब होता है सोचने की क्षमता, समझने की, सुनने की। साइकोलॉजी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर एक पर्सन की सोचने, समझने, सुनने की क्या एबिलिटी है, आप किस पॉइंट से बोल रहे हो, वो क्या सुन समझ रहा है, तो वो है साइकोलॉजिकल बैरियर। अब इसके बाकी भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको दे दी। अगर आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा पॉइंट की ज़रूरत हो तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट है सिस्टमैटिक बैरियर। These are the language and symbol used for communication and not understood by the receiver of message. कि कोई जो रिसीवर है वो आपके मैसेज को अच्छे से रिसीव कर लेता है, बट अच्छे से समझ नहीं पाता, अंडरस्टूड नहीं कर पाता, तो वो आपका सिस्टमैटिक बैरियर हो जाता है। नेक्स्ट है बैड वे ऑफ एक्सप्रेशन द मैसेज, मतलब कि जो आपके मैसेज करा उसका वो गलत मतलब ले लेता है, मीनिंग ही गलत ले लेगा, तो वो पता। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ड एंड सिंबल हैविंग मल्टीपल ऑफ मीनिंग। एक वर्ड के भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं और एक सिंबल के भी बहुत मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो अंडरस्टूड करने वाले को पता होना चाहिए कि जो ये पर्सन है ये किस लेवल पे है और किस वर्ड और किस सिंबल का क्या मीनिंग है।
ऑफ मैसेज, जो आप वर्ड की ट्रांसलेशन कर रहे हो वो आपने एक्यूरेट नहीं करी। मेकिंग रॉन्ग अजम्पशन, कि जो इंसान समझ रहा है उसकी अजम्पशन यानी कि उसने सोचने की जो शक्ति है वो उसको गलत वे में ले रही है, गलत चीज़ समझ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग जेलसी, एब्रिविएशन, टेक्निकल टर्म्स विच आर नॉट सो कॉमन टू एवरीवन, कि जो आप लोग टर्म्स यूज़ कर रहे हो जेलसी के पॉइंट से तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट है पुअर बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्टर्स, जो भी आप जेस्टर करते हो, जैसे आप किसी को सिंबल दिखाते हो कि ऑल द बेस्ट का, उसे समझ में आता है कि मुझे क्या वो जेस्टर है, ठीक है, वो आगे समझने वाले पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइकोलॉजी एंड इमोशनल बैरियर। नेक्स्ट है नॉट लिसनिंग एंटायर मैसेज, कि मैसेज को पूरा नहीं समझना। साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर आपको आगे पूरा एक्सप्लेन है। लैक ऑफ अटेंशन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, कि अगर कम्युनिकेशन होता है तो उस टाइम आप पूरा अटेंशन नहीं दे रहे हो, कि आप ध्यान आपका कहीं और है। डिस्टोर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ऑफ, और पुअर रिटेंशन वाइल मैसेज इज कन्वेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि किसी पर्सन को कर रहे हो, मैसेज सेंड कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, तो उस टाइम आपका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ ट्रस्ट ड्यू टू इनअप्रोप्रिएट अपीयरेंस, अनप्रोफेशनल एक्सेट्रा, कि आपको ट्रस्ट ही नहीं है कि वो इंसान वैसा काम कर पाएगा, आपको लगता है वो अनप्रोफेशनल है, उसका प्रोफेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे कई बार हम कहते हैं वो डॉक्टर है बट मुझे उस डॉक्टर की दवाई नहीं चाहिए क्योंकि उसने अभी तो डिग्री ली है, पता नहीं कैसी दवाई देगा, ठीक है, तो लैक ऑफ ट्रस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इशू ऑफ इंटीग्रिटी ड्यू टू पॉसिबल ऑफ लाई एंड डिसेप्शन, मतलब कोई झूठ बोलता है तो उस पर भी आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होता। अब ये सारे पॉइंट्स आप अपने उसके अंदर लिख सकते हो डिसएडवांटेज के अंदर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छी यूज़फुल वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को अच्छे से सुने भी वीडियोस को। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जब ये वीडियो सारी आपकी कवर हो जाएगी, पहले तो मैंने सोचा था यूनिट वाइज आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, बट अब मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर पूरा जैसे सिलेबस कवर हो जाता है फिर मैं आप लोगों को पूरे लास्ट 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन होते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के लास्ट 10 ईयर के, वो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता दूंगी, ताकि आप लोग क्या करो उसे अच्छे से पढ़ लो। आप ये पूरा का पूरा टॉपिक बिजनेस कम्युनिकेशन का मैं अच्छे से कवर करा दूंगी। एग्ज़ाम में अगर आप 4-5 दिन पहले भी लगते हो ना कि बिजनेस कम्युनिकेशन की बुक उठाई है और आप वीडियोस पर आए हो, तो आप ये मान लो कि आप अच्छे से अपने 70% मार्क्स तक गोट कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।